नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरची। शुरुआत करेंगे खबर तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर में हज पर जाने वाले 214 हाजियों का हुआ रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 212 हाजी ही हज पर जाएंगे। अग्रसेन सर्किल स्थित मस्जिद पर हज पर जाने वाले हाजियों का मेडिकल जांच कर सर्टिफिकेट दिए गए। राजस्थान में हर वर्ष 3,977 हाजी हज के लिए जाते हैं। राजगढ़ के गांव सकट में चौथ माता को 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आगाज ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। चौथ माता मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। गांव के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतारें। मुख्य बाजार के श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से ध्वज पूजन में आरती कर बैंड बाजों के साथ चौथ माता की ध्वज यात्रा शुरू हुई, जो गांव के मुख्य मार्ग होते हुए चौथ माता मंदिर पहुंच हुई। यहां विधिवत रूप से ग्रामीणों ने चौथ माता मंदिर पर ध्वज पहनाया। सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता का पूजन कर अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना की। मंदिर में विराजित चौथ माता, संतोषी माता और भैरव बाबा की प्रतिमाओं पर सुगंधित फूलों से झांकी सजाई गई। नव विवाहित जोड़ों ने माता के दरबार में जोड़े के ज्वात लगाई। कई श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया। 3 मई को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ यज्ञ एवं कथा का समापन होगा। अलवर में चोरों का दुस्साहस। चोरों ने घर के बाहर खड़ी इको कार को चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। बता दें कि इको कार के साइलेंसर में लगने वाला महंगा टाइटेनियम धातु की बाजार कीमत अधिक होने के चलते बड़ी कार चोरी की वारदातें। अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य के बफर जोन स्थित भूरा सिद्ध वन क्षेत्र में वन विभाग ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें वन विभाग व बफर जोन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वन क्षेत्र में पॉलिथीन का उपयोग न करें। 50 से अधिक बफर जोन कर्मी, वन कर्मियों व आमजन के सहयोग से जंगल की साफ सफाई की गई। करीब 60 से अधिक प्लास्टिक व पॉलिथीन के कट्टे एकत्रित कर कचरे को जंगल से बाहर नष्ट किया गया और लोगों को प्लास्टिक व पॉलिथीन से होने वाले दुष्परिणाम को लेकर जागरूक किया गया। अलवर के बड़ौदा में थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अलवर के एमआई थाना क्षेत्र के गुनपुर में लीक हो रहे गैस सिलेंडर ने पकड़ी आग। सिलेंडर बाहर फेंकने के दौरान 19 वर्षीय बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। चूरू के सरदार शहर में गैस सिलेंडर लीकेज होने से घर में आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में घर के 5 सदस्य झुलसे। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल, तो आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। चूरू में अपनी पाठशाला में आई कोमोडो ड्रैगन जंगली छिपकली, तो स्कूल के ही बच्चों ने बहादुरी दिखाकर कोमोडो ड्रैगन को पकड़ लिया और सुरक्षित स्थान पर उसे छोड़ दिया। बच्चों ने कहा कि जंगली छिपकली मानव जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये खेती में किसान को लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। और चलिए रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर में धींगा गवारा पर्व धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी परिवार सहित इस मेले में शिरकत की और मां गणगौर का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने गंवर ईसर का स्वांग रचा, साथ ही जमकर बेंत बरसाई। फलौदी के बैंगटीकला गांव में मतदान के दौरान पथराव करने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच कर रहे डीएसपी आयुष वशिष्ठ ने जानकारी दी। कहा, दोनों पक्षों को बैठाकर समझा दिया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। डीएसपी आयुष वशिष्ठ ने जानकारी दी। पथराव मामले में मुख्तार फारूक और यासीन उर्फ सीपी को गिरफ्तार किया गया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस जाब्ते को दोनों पक्षों से चर्चा के बाद हटाया गया और एक मोबाइल पार्टी को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए। रामदेवरा में तालाब के घाटों पर चला स्वच्छता अभियान। सफाई अभियान में शामिल हुए समाजसेवी और जनप्रतिनिधि। 2 घंटे चले अभियान में छलकने लगी तालाब के घाटों की स्वच्छता।
ग्राम पंचायत के सफाई अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिला पुरुष व युवाओं ने तालाब के घाटों पर श्रमदान किया। समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी उत्साह के साथ हाथ बटाया। जोधपुर के लूणी में पशुबाड़े में लगी आग, जिसमें 3 भैंस और 4 बकरियां की मौत हो गई है। दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। पशुपालक चैन सिंह इंदा के बाड़े में लगी आग। विवेक विहार थाना पुलिस भी पहुंची मौके पर। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। और अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पाली के देसूरी थाना क्षेत्र में आना गिराली सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराई कार। हादसे में कार चालक की मौके पर हुई मौत। सूचना पर दूधापुरा सरपंच और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के कलेक्टर लोकबंधु ने शिक्षण संस्थाओं की कैंटीन का किया निरीक्षण। फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर कैंटीन संचालकों को फूड लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। श्री विजयनगर पालिका टीम ने कार्रवाई करते हुए 40 किलो प्रतिबंधन पॉलिथीन पकड़े। एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बीते सप्ताह में नगर पालिका की दूसरी बड़ी कार्रवाई। प्रखर जी महाराज श्री विजयनगर पहुंचे, जहां व्यापारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। श्री विजयनगर के स्थानीय व्यापार संघ व व्यापार मंडल कार्यालय में व्यापारियों ने प्रखर जी महाराज का स्वागत किया और महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विजयनगर में भगवान परशुराम जयंती मनाने को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। हनुमान मंदिर राजीव कॉलोनी में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अरविंद दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, जिसमें सर्वसम्मति से परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। ब्राह्मण युवा टीम के अध्यक्ष रतनलाल सारस्वत ने 10 मई को भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली। साथ ही महाआरती का भी आयोजन किया गया। इससे पहले 9 मई को संध्या काल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। श्री विजयनगर में 2 दुकानदारों में खांचा भूमि को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष की ओर से प्रशासन को इसकी शिकायत दी गई। विवादित स्थल पर बोर्ड लगाने के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत करवाया गया। और अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। लॉर्ड में जैन विश्व भारतीय संस्थान में योग विभाग के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह आयोजित हुआ। मिस फेयरवेल के रूप में धर्मेंद्र भाटी और मिस फ्रेशर के रूप में निशात तंवर को चुना गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में सीनियर्स के लिए कैटवॉक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अलग अलग थीम पर अपनी प्रस्तुति देकर विभाग में व्यतीत किए 2 सालों की खट्टी मीठी यादें साझा की गई। समारोह में अनेक गेम्स भी रखे गए, जिसमें सीनियर्स काफी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। विदाई समारोह में विद्यार्थियों को विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रद्युमन शेखावत, डॉक्टर युवराज सिंह, डॉक्टर हेमलता जोशी, डॉक्टर अशोक भास्कर व दशरथ सिंह ने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कहा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद ही रोजगार के संसाधनों की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मेड़ता सिटी के निजी कॉलेज में विप्र समाज की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। 10 मई को शहर में विप्रजनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यावर में अजमेरी गेट स्थित रामद्वार में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण महाराज की 226वीं निर्वाण तिथि पर आयोजन हुआ। रामप्रसाद महाराज ने मौजूद सभी भक्तों से कहा कि शरण में आने से परम शांति की प्राप्ति होती है। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल के सीसीओ और ट्रोमा वार्ड आखिरकार लंबे इंतजार के बाद पुराने भवन में शिफ्ट हो गए हैं। एकेएच पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान ने सीसीओ वार्ड के मुख्य गेट पर राम दरबार की तस्वीर पर माला चढ़ाकर वार्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर चौहान ने सीसीओ वार्ड इंचार्ज नावेद असलम का माला पहनाकर स्वागत किया। डीडवाना में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में देखा जा रहा उतार चढ़ाव। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। पश्चिमी राजस्थान में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शीतल पेय पदार्थ का सहारा ले रहे लोग। ब्यावर में श्री कुमावत पंचायत सभा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। शहर के संदेड़ा रोड स्थित समाज कार्यालय में आयोजित बैठक में श्री कुमावत महिला मंडल का गठन किया गया, जिसमें उमा मोरवाल पत्नी राजेश मोरवाल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। महिला मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुमन बाला कुमावत को महामंत्री और ममता जायलवाल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष उमा मोरवाल ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी दी उन्हें उसका वे पूर्ण रूप से मनोयोग से निर्वहन करेगी।
गिडवाना में इस साल हज यात्रा पर जाएंगे सैकड़ों हज यात्री। हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित। गिडवाना जिला क्षेत्र के सैकड़ों हज यात्रियों के लिए टीके लगाए गए हैं। मास्टर ट्रेनरों ने दिया हज यात्रा का प्रशिक्षण। विधायक का यूनुस खान ने हज यात्रियों को दी मुबारकबाद। गिडवाना विधायक यूनुस खान भी हज यात्रियों के टीकाकरण शिविर में पहुंचे और हज यात्रियों को मुकद्दर सफर की मुबारकबाद दी गई। कहा, हज यात्रा का सौभाग्य नसीब वालों को मिलता है। ऐसे में सभी हाजी जब खुदा की बारगाह में पेश हों तो भारत की तरक्की, विकास और उन्नति के लिए दुआएं करें। मुंडवा थाना क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म के झूठे आरोप में 3 साल के न्यायिक हिरासत के बाद आरोपी को राहत। कोर्ट ने बिना किसी सबूत के पॉक्सो एक्ट के तहत बुजुर्ग को दोषी मुक्त कराया। अधिवक्ता रामकिशोर बंग ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर 57 वर्षीय बुजुर्ग को झूठा फंसाया गया था। झालावाड़ 12 लोकसभा चुनाव मतदान के बाद सभी मतपेटियों को झालावाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया। इनकी सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने सुरक्षा का जायजा लिया। एसपी चिरंजीव लाल मीणा भी मौजूद रहे। बूंदी में 33 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर मकान की छत पर खाली भूखंड पर गिर गया। सूचना पर विद्युत विभाग ने सप्लाई की। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि कई बार विद्युत विभाग को मामले से अवगत करवाया गया, लेकिन लाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में सर्व समाज के सामाजिक संगठनों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती सप्ताह पर रैली निकाली, जिसका नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रैली के बाद अम्बेडकर भवन में सभा का आयोजन हुआ। 12 में 29 अप्रैल से फिर होगी कृषि उपज मंडी के लहसुन की एंट्री। ज्यादा आवक होने से लगी थी रोक। नीलामी के बाद अब खाली होने लगे हैं शेड। मंडी सचिव मनोज कुमार मीना ने बताया कि पिछले दिनों लहसुन की बम्पर आवक होने से तीनों कवर्ड शेड भर गए थे। 12 की कवाई में दुकान पर प्लांट के पैसों के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी। हेमंत ने भीमराज धाकड़ पर कैंची से वार कर किया घायल। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल रेफर किया गया। दुकान पर प्लांट के 40,000 रुपए के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। 12 में अंडरपास और पिकअप में लगी एंगल के बीच गर्दन फंसने से युवक की मौत हो गई। पिकअप के टायर की हवा निकालकर शव को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद पिकअप चालक सहित सभी लोग मौके से फरार हो गए। सूचना पर अंतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस फरार पिकअप चालक की तलाश में जुटी हुई है। कोटा में श्री महर्षि गौतम समाज निर्माण समिति रामगंज मंडी की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष पद पर रामेश्वर गौतम, उपाध्यक्ष पद पर नर्मदा शंकर पुरोहित, सचिव रमाकांत व्यास, सह सचिव योगेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश व्यास निर्वाचित हुए। नवयुवक मंडल के सदस्यों ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। कोटा में लापता कोचिंग छात्र की चंबल नदी में तलाश शुरू। सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीमें तलाश कर रही है। सुसाइड की जताई जा रही आशंका। 21 अप्रैल से छात्रा पीजी से टेस्ट देने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं पहुंची। कोटा के खैराबाद में साप्ताहिक हाट में खरीदारी कर रहे महिला पर अन्य महिलाओं ने किया चाकू से हमला। घटना पर महिला नसीम घायल हो गई। घायल महिला को रामगंज मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। महिला पर चाकू से हमला करने वाली महिला मौके से फरार। दोनों महिला के परिवार में आपसी रंजिश को बताया कारण। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। राजू के रूप में हुई मृतक की पहचान। युवक कोटा के बजरंग नगर में रहकर गैस एजेंसी में काम करता था। उद्योग नगर थाना पुलिस ने परिजनों की पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। प्रथम दृष्टया युवक ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगंज मंडी के खैराबाद कस्बे में साप्ताहिक हाट में खरीदारी कर रही महिला के अन्य महिला ने चाकू मार दिया। घटना में महिला नसीम घायल हो गई, जिससे रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। मकानी लोकसभा विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय के अंजुमन इस्लामी कमेटी के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। बड़े चुनावों की तरह 100 मीटर के दायरे में लोगों ने अपने अपने पोलिंग बूथ स्थापित किए। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा गया। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। भीलवाड़ा के ढेलाड़ा गांव में कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को तोड़ते हुए खाई में गिर गई। सभी घायलों को सवाईपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। गोटा माता से भोजन कर भीलवाड़ा लौट रहे थे सभी, तभी कार ढेलाड़ा चौराहे पर अचानक से अनियंत्रित हो गई।
भीलवाड़ा के आसन में दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी, जिससे भीमराव अंबेडकर मंच पर परिवार में आक्रोश व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर 3 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। राजसमंद के कुवारिया गांव में अचानक बाड़े में आग लग गई, जिसमें 2 ट्रॉली लकड़ी और रोड़ी जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित परिजनों ने पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में तिलकायत पुत्र विशाला बावन ने सेवादार और वैष्णव का सम्मान किया। रामनवमी पर अयोध्या के लिए महाप्रसाद की महायात्रा के योगदान देने वाले सेवादारों का सम्मान किया गया। और अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर में लीलवासा बस स्टैंड के पास क्रेन की चपेट में आई बाइक। हादसे में बाइक सवार पत्नी की हुई मौत, जबकि मृतका की 4 साल की भतीजी और पति घायल हो गए हैं। हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार। दोबड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस फरार क्रेन चालक की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर के सिरावाड़ा गांव में साली की शादी में आए जीजा की मौत के तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। मौत को लेकर परिजनों के शक के चलते 3 दिन तक मोर्चरी में पड़ा रहा शव। पुलिस के आश्वासन के बाद राजी हुए परिजन। 26 अप्रैल को फांसी के फंदे पर लटका मिला था शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के कुलवीपुरा में चल रहा 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा में 8वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पंडित प्रदीप शर्मा ने शिव पार्वती विवाह, भस्मासुर वध सहित कई प्रसंगों का वर्णन किया और कहा कि पूर्व जन्म का पुण्य हो तो हरि चर्चा में मन लगता है। इस दौरान श्रद्धालु शिव भजनों पर झूमते हुए नजर आए। शिव महापुराण कथा से पंडित प्रदीप शर्मा ने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गौ सेवा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए गौ सेवा का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। कथा में आरती का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर के कुआ थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के केस में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार रोत और मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति ने कुआ थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। प्रत्याशी राजकुमार सहित ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के बसई नवाब गांव में ट्रक की चपेट में आई एक बाइक और सड़क पर खड़ी 2 महिलाएं। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नरेगा का काम करके लौट रहे थे सभी। धौलपुर में भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 50 झांकियां सजाई गई तो जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। दर्शन के लिए भक्तों का तांता भी लगा रहा। शोभा यात्रा के पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया गया। हनुमान जी के डीजे पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं महिलाओं ने डोले पर सवार भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। धौलपुर के निहालगंज में गैथरी रिसोर्ट के पास मकान में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। 2 दिन पहले एक व्यक्ति के साथ किराए पर रहने के लिए आई थी महिला। दोनों ने आपस में बताया था पति पत्नी। मकान मालिक ने बताया कमरे में महिला मृत हालत में मिली है और महिला के साथ मौजूद व्यक्ति गायब मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जो कि अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धौलपुर के मानिया में भोड़िया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल में रखवा दिया है। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक कल्याण लोधा रिटायर्ड फौजी था। रिटायर्ड होने के बाद वह रोडवेज में संविदा पर काम कर रहा था। ड्यूटी के बाद बाइक से अपने गांव सायपुर जा रहा था, जहां रास्ते में ट्रैक्टर की टक्कर से उसकी मौत हो गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में दिहोली थाना क्षेत्र के रेहाना वाली माता मंदिर के पास पिकअप ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे के बाद परिजन बुजुर्ग को बेहोश हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सेबू में शव लेकर लौट रहे परिजनों की गाड़ी का हादसे का शिकार हो गई। हाईवे पर ट्रैक्टर की भिड़ंत से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। बस्ती नवाब चौकी पर प्रभारी हेड कांस्टेबल राजकुमार घायल हो गए। गाड़ी सवार करीब आधा दर्जन लोगों के मामूली चोटें आई हैं। सेपो के कुकरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सरपंच के शर्मा के निजी आवास पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा।
और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।